हमारा जो 9वां चैप्टर है, 9वें पे हम आ गए हैं। ये हमारा कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाया पिया पचाया, ठीक है ना। खा पी के पचाओ और बाहर निकाल दो। अरे क्या यार, ऐसे थोड़ा नहीं निकाल दोगे। मतलब जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट है, मेन हमारा क्या नाम है, एनर्जेटिक प्रोडक्ट है, मेन चीज़ हम ले लें, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक दें, ठीक ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो रहा है कि जो भी कुछ खाइए आप उसको पचा ले जाइए, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ठीक है ना, उसको भी बंद कर देना उधर वाला। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही होता है। अक्सर देखोगे ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम गड़बड़ है, डाइजेशन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? हो सकता है आप फाइबरस फूड लिए हो सकता है आजकल लोग चाइनीज़ फूड भी ज़्यादा करके यूज़ कर रहे हैं, जैसे फास्ट फूड वगैरह होता है ना, उसमें भी वो सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या करोगे, स्वाद के लिए ले लेते हैं लोग कि चलो ये खा लें वो खा लें, चलो ठीक है। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन सी ग्लैंड होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, वही सब हमको लिखना है, ठीक है ना। चलो पहले देखो आते हैं GIT। नहीं सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे देख रहे हो GIT, एक बार समझ लो, GIT है ना, GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, शुरू यहीं से होता है, GIT से ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा ओरल कैविटी, मतलब हमारा मुंह हो गया, मुंह के बाद GIT, उसके बाद ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी को ही माउथ बोलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो टीथ। क्या डाइजेशन में दांत का उपयोग नहीं है? अरे भाई लोगे तो उसको छोटे छोटे कुतरा करोगे ना, तभी तो निकलोगे। फिर उसके बाद टंग। क्या टंग का नहीं है? टंग का भी रोल है। टंग मीन्स जीभ, क्योंकि जब खाओगे ना इधर उधर घुमाना पड़ता है, जीभ घुमाएगी, और साथ में स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है उसमें सलाइवा का सिक्रेशन करेगी। जो भी आपका फूड रहेगा उसको क्या बनाने में, लुगदी बनानी थी, जिसे आपको अटके ना, ठीक है ना, वो बनाने में। और सुनो, उसके बाद फिर फेरिंक्स आता है। फेरिंक्स आपका जो है यहाँ पर होता है। लैरिंक्स और फेरिंक्स हम बता चुके हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जब देखो ओइसोफेगस यहाँ पर है, ठीक ना, थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो मतलब फूड वाली पाइप जो बोलते हैं इसको, ओइसोफेगस को फूड पाइप, ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस के बाद स्टमच है। स्टमच मतलब हमारा पेट जो है, ठीक है, पेट। अब पेट जो है, फिर पेट के साथ में गैस्ट्रिक जूस भी है, जैसे HCl वगैरह जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। फिर उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारे क्या है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन उसी में कुछ ग्लैंड भी आती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। जैसे जो एसेसरी ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड, अभी हमने क्या बोला, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है ना। जैसे अगर कोई ऐसा मान लो सूखी रोटी ले लिए, सूखी रोटी में तो कुछ गीला है नहीं, ले लिए, लेने के बाद खा रहे हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा देगी और उसके बाद जो है उसको लुगदी बना देगी, मतलब मिक्स कर देगी, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में दांत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके अपना जो है निकलने का काम करवा देगा, ठीक है ना। तो इसका काम हो गया। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह जो होते हैं उसके लिए हैं। लीवर जो है, लीवर से भी जो है ये भी लीवर आपकी ग्लैंड है, ठीक है ना। और उसके बाद गाल ब्लैडर, पित्त की थैली है ना, ये भी इसका भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब हमारा जो है एसेसरी ग्लैंड है। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं इस फिगर में आते हैं तो अब देखा जाए कि बक्कल कैविटी हमारी है कहाँ। हमने तो बता दिया कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बक्कल कैविटी, ठीक है ना। अब कहोगे यार बक्कल कैविटी है कहाँ, ठीक है ना। अब बक्कल कैविटी कहाँ पे है, ये देखो अंदर जो है ना, ये बक्कल कैविटी है। कैविटी का मतलब गुहा होता है भाई, कैविटी, ठीक है, ऐसे हो, ये कैविटी हो गई, ठीक है ना, ये बक्कल कैविटी हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया। ये देखो माउथ यहाँ पर है, और माउथ के नीचे ही आओगे ना सब मैक्सिलरी, ये हमने पढ़ाया था ना, ये मैक्सिला है, कौन सी बोन है, ये कौन सी बोन है, मैक्सिलरी, ठीक ना। उसी के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है
वो मैक्सिलरी है, और उसी के ऊपर थोड़ा सा देखोगे ना क्या बोलते हैं, टंग है, लिंगुअल टंग, ठीक ना। तो वहाँ पर लिंगुअल मीन्स भी जीभ ही होता है, तो वहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ से भी वहीं से सलाइवा का सिक्रीशन भी होता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे आएंगे कान की तरफ, यहाँ पे ठीक है, यहीं पर एक हमारा पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है जो कान से थोड़ा सा नज़दीक में होता है, ये देख रहे हो ना, पैरोटिड ग्लैंड है। और ये हमारा फार्निक्स है जो हमारा फूड पाइप है ना, फूड पाइप के ऊपर ही है ओएसोफेगस से। और ऐसे आएंगे तो ये हमारा फूड पाइप, इसको लिख लो, फूड पाइप भी बोलते हैं। ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस से जैसे सीधे नीचे आएंगे स्टमच मिल जाएगा बड़ा सा। किसका किसका बड़ा सा भाई? स्टमच किसका किसका बड़ा है? स्टमच देखोगे कुछ लोग बहुत ऐसे तोंद निकाल के चले रहते हैं ऐसे, क्या वो पेट बड़ा नहीं रहता है वो, ठीक है ना, वो सब फैट का वो कमाल है, ठीक है ना। और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़ा सा आगे बाहर आ जाती है। ये हो गया ना स्टमच। स्टमच से नीचे ही देखोगे ना पैनक्रियाज है, यहीं से पैनक्रियाटिक जूस वगैरह निकलता है, ठीक है ना। और ये नीला नीला जो देख रहे हो ना, है तो बड़ी, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। है छोटी आंत लेकिन लंबाई बड़ी होती है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे हम, जैसे ये यहाँ पर ये जेजुनम हमें मिल जाएगा। जेजुनम, जब आंत ऐसे टेढ़ी होती है तो वो साइड में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा नीचे का पार्ट जो होता है इलियम होता है, ठीक है ना। ये इलियम ऐसा पार्ट है भाई, ठीक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है ना। हाँ, नीचे जैसे आएंगे, आंत पहले ऐसे ऐसे होते जाते हैं, ऐसे 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 करते करते नीचे आ जाएगी। ये हो गया ना। अब यहीं से, ठीक है, यहीं से छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से कनेक्ट हो जाती है। बड़ी आंत नाम तो बड़ी है लेकिन साइज में छोटी है। ये ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ब्लैक कलर का ये बड़ी आंत है। ये ध्यान रखो, अगर पूछ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखने में आ गया तो क्या लिख दोगे कि ये छोटी आंत होती है? नहीं, नाम है स्मॉल लेकिन ये है साइज में बड़ी। और जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन, नाम तो लार्ज है, ठीक है, लेकिन साइज में छोटी है। अब देखो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये सब, ये ब्लैक वाला देख रहे हो ना, ये देखोगे ना। अब इसी में जो है यहाँ पर देखोगे तो ये एसेंडिंग कोलन है। एसेंडिंग मतलब ऊपर की ओर, ऊपर वाला जो होता है एसेंडिंग होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिसेंडिंग होता है। तो ये हमारा ऊपर का यहाँ एसेंडिंग है और यहाँ पे देखोगे डिसेंडिंग हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे जब लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होते चली जाती है तो वहाँ पर एक सिग्मॉइड मतलब प्रकार का हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं सिग्मॉइड कोलन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके आ जाता है यहाँ पे सिग्मॉइड कोलन। और कोलन से जस्ट ऊपर देखोगे अक्सर, हाँ कोलन अक्सर देखते हो ना, जो अभी जो वीडियो तुम दिखा रहे थे वो डॉक्टर साहब वाला, बवासीर का क्या क्या, नहीं बवासीर का भी बता रहे थे ना। अब देखो बवासीर जो होता है ना इसी पार्ट में होता है, यही पार्ट है, यही पार्ट है। ये जो रेक्टम देख रहे हो ना, रेक्टम पार्ट में ही फिस्टुला उसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिस्टुला इसी पार्ट में होता ही है। और यहीं पर जो है कभी कभी देखोगे ना कि इरेज हो जाता है या वहाँ पर कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। यहीं से, इसी रेक्टम से, इसी रेक्टम से जब ये निकलने लगता है तो यहीं पर लोग, वही जो अभी तुम बता रहे थे डॉक्टर साहब का, तो ये क्या करते हैं ना, उसी में धीरे से एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा देंगे, एक शून्य का इंजेक्शन लगा देंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ से इन्फेक्शन का वो रहेगा साफ़ करके लगा देंगे दवा। और कभी कभी एक होता है ये तो खूनी हो गया ब्लड वाला, एक होता है बादी करते हैं गैस वाला, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े मतलब समझते हो ना, मांस का गुत्था निकला होता है, तो वो भी नुकसान करता है। तो क्या करेंगे ना, वो धागा लगा के बांध देते हैं, ठीक है।
जो आप कहते हैं कि आप बवासीर का ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वो धागा लगा के, इंजेक्शन लगा के, धागा लगा के बांध देंगे। हाँ, और उसके बाद जो है दवा दे देंगे, दवा खाते रहोगे, वो अपने आप कट के निकल जाएगा। 10,000 12,000 रुपये ले लेते हैं, कोनो ऑपरेशन थोड़ा नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो आजकल फिस्टुला के ज़्यादा लोग मरीज हैं। पूछो क्यों? क्योंकि तेल मसाला हुआ, फास्ट फूड हुआ, बाकी और सब कुछ चीज़ें लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेक्टम। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे साइड में, एकदम नीचे साइड में जहाँ पे आओगे वहीं पर पाओगे एनस, ठीक है। जो मल जो होता है वो निकालने में आसानी होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग कहते हैं अपेंडिक्स, कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाए हैं। ये अपेंडिक्स जो होता है ना, जैसे ये है ना यहाँ पे, यहीं पे रहेगा, यहीं पे अपेंडिक्स सबके पास है, ठीक है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो बिना अपेंडिक्स के कोई नहीं है। लेकिन जब यही अपेंडिक्स जो है ना स्वेल कर जाती है, ठीक है ना, फूल जाती है, तब ये क्या करती है ना, जो यूरिनरी ट्रैक है उस पर प्रेशर डालती है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, पेशाब नली जो होती है दबती है। तो पेशाब जो यूरेटर होता है ना वहाँ पे इकट्ठा ही रहता ही है, तो वहाँ पे दबाव बनाएगा, वहाँ जब दबाव बनाएगा तो पेट में दर्द उठने लगता है, ठीक है ना। और वही नहीं इतना, और ये इस लूप को भी जो है प्रेस करती है जब बड़ी हो जाए। भाई स्वाभाविक है, अगर बड़ी हो गई तो प्रेशर डालेगी ही। तब उस कंडीशन में एक रास्ता होता है कि इसको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। अच्छा, अगर इसको निकाल कर बाहर कर दिया भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ये तो हम समझ लिए। अभी तक हम क्या देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने हमारे पार्ट हैं वो। लेकिन अब हम एसेसरी ग्लैंड में आ जाएं, ठीक है। अब ग्लैंड में हमारा देखिए, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड को हमने बता ही दिया कि यहाँ पर है, सलाइवा का क्या होता है, ठीक है ना। लीवर का भी बहुत बड़ा रोल है। कहते नहीं है कि जिसका लीवर कमज़ोर होता है उसका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है ना, हैं। अच्छा, Li52 देना पड़ता है लीवर को तगड़ा करने के लिए। अक्सर देखोगे ना, लीवर से कई बीमारियां होती हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, ठीक है ना। फैटी मतलब इसके ऊपर क्या है ना, लीवर के ऊपर फैट बन जाएगा। हाँ, ऐसे क्या है, फैट बन जाएगा, हल्का लेयर रहेगा फैटी लीवर में। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ग्रेड 1 90%, 99% लोग ग्रेड 1 रहते हैं, क्योंकि तेल मसाला जंक फूड वगैरह सब लोग ले ही रहे हैं, स्वाभाविक है। तो फैटी लीवर होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। 1-2% लोग ऐसे हैं ना जो क्या बोलते हैं, वेजिटेबल वगैरह जो है खा पी के पड़े रहते हैं, गाजर हुआ, सलजम हुआ, ऐसे जो है, ठीक है। साधु संत महात्मा जो अपने आप में कुछ सही हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल, तो उनका लीवर देखोगे ना बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है। कुछ भी खा लेंगे पच जाता है, कभी भी मतलब ये नहीं कि रोज़ खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कुछ भी का मतलब ईंट पाथर नहीं भाई, ठीक है, ईंट पत्थर नहीं, मतलब फूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद वहीं लीवर से नीचे देखोगे ना, ये देखो गाल ब्लैडर है, ये वाला, ये देखो ब्लैक कलर का दिखा रहा हूँ मैं। गाल ब्लैडर क्या करता है, इसमें बाइल जूस होता है गाल ब्लैडर में, ठीक है ना। जो बाइल जूस होता है, जैसे अगर तगड़ा भोजन ले लिए किसी दिन, फाइब्रस फूड, ठीक है। फाइब्रस फूड का मतलब अगर रेड मीट वगैरह ले लिए, तो ये क्या करता है ना, थोड़ा सा इसी में से बाइल जूस जो है एब्डोमेन में दे देता है, ठीक है। एब्डोमेन से होते हुए धीरे धीरे एब्डोमेन से और देखिए इससे ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, पाइलोरस ड्यूडेनम से, तो ये सीधे चला आएगा आपके आंत में, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो फूड को पचा देगा, ठीक है ना, जो बाइल जूस होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अक्सर देखते हो ना, जो मैं बार बार कहता था कि जब भी कसाई जो है बकरा या मुर्गा वगैरह काटता है ना, काटने के पहले देखोगे ना, जब काटता है ना, काटने के बाद सबसे पहले वो लीवर की तरफ भागता है, ठीक है ना, लीवर की तरफ भागेगा, और उसके बाद यही उठा के
काट के सबसे पहले निकाल देगा। क्यों? ये जहर है एक हिसाब से, ठीक है ना? हाँ देखो अनुभव है कि अगर ये फट जाएगा तो पूरा मीट बता रहे हैं कि मांस जो है तीखा हो जाएगा, ठीक है ना, बता रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले कसाई क्या करेगा ना, ये गाल ब्लेडर जो नहीं है, ये देखो, इसी को जो है काट के निकाल देता है। अच्छा, अक्सर आज देखते भी हो, आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत से लोगों में है, ये गॉल ब्लेडर में स्टोन, ठीक है ना। अच्छा, क्या गाल ब्लेडर अगर निकाल दिया जाए, क्या तो आदमी जीवित रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है, ठीक है ना। यही इतने होगा कि जो जितने भी क्या नाम है, पहले क्या होता था कि गाल ब्लेडर से होके बाइल जूस आता था, अब डायरेक्ट आएगा, लीवर से डायरेक्ट आएगा, ठीक है ना। यही है और कोई वो फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो था इतना मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब एक एक हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर भी हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद फिर जीआईटी पाएंगे, फिर ओरल कैविटी, ऐसे आते रहेंगे, ठीक है ना। चलो लिखो, हेडिंग नहीं डालना है, लिखो पहला पॉइंट लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाँ लिखो, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, मैं ये फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, फिगर तुम लोग बना लिए हो, बस मैं अब खाली पढ़ाते चला जाऊंगा, ठीक। 2 घंटे का अगर समय मिलेगा तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अब से, लेकिन यही है कि नहीं मिल पाएगा। चलो ठीक है, लिखो, द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द external environment to the internal environment, हो गया ना। पहला पॉइंट, पहला हेडिंग डालो, जीआईटी। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हो गया ना। जीआईटी में लिखो, जीआईटी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। लिखो, द एलिमेंट्री कैनाल, ब्रैकेट में जीआईटी लिख लो, एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल, ब्रैकेट में जीआईटी कर लो, कैनाल बीइंग एट द माउथ एंड terminate at the anus, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर इंजेशन the food passes through this long tube to reach the stomach, and intestine,
stomach and intestine for further digestion, absorption and assimilation, ASSIMILATION, assimilation। हो गया। लिखो, एक पॉइंट लिखो, डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पहला लिखो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी लिखते जाओ, माउथ लिख दो उसमें ब्रैकेट में, ओरल कैविटी। फेरिंक्स, फेरिंक्स PHARYNX, फेरिंक्स, फेरिंक्स। ओइसोफेगस, स्टमच, स्टमच। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हो गया। पहला हेडिंग डालो ओरल कैविटी, माउथ। लिखते चलो ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लिखो पहला। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज, द रूफ ROOF, रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज the roof of oral cavity is formed by the palate, formed by the palate, 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 formed by the palate। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाँ इसी में, द एंटीरियर पार्ट इज, एंटीरियर पार्ट इज, द एंटीरियर पार्ट इज referred to as the, referred to as the hard plate, refer to the hard plate, plate, palate, वो PALATE, palate। while the posterior part, while WHILE, while the posterior part form the soft palate, soft, soft palate। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैक्सिला एंड, द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन PALATINE, पैलेटाइन बोन form the, form the hard palate,
हार्ड पैलेट हो गया। फंक्शन लिखिए। हेडिंग डालिए फंक्शन। पहला पॉइंट लिखो, इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड। टेस्ट ऑफ फूड दूसरा, हाँ टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड। तीसरा लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट भी बनाता है ना, अरे भाई लार जो है गीला करना, ठीक है ना, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। INGESTION, इंजेक्शन हो गया। एड इन स्पीच, हाँ उसी में लिखते जाओ पॉइंट, AID, एड इन स्पीच। डाइजेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड with the help of salivary enzyme, salivary enzyme, salivary enzyme हो गया। हेडिंग डालो टीथ, टीथ, टीथ लिखो। चीव्ड, CHEWED, चीव्ड विद द हेल्प ऑफ, हाँ चीव्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ टू, हाँ TEETH, टीथ टू, TO टू, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इज नोन एज mastication, MASTICATION, mastication हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो द डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस, DECIDUOUS, डेसिडुअस, DECIDUOUS, डेसिडुअस टीथ। ब्रैकेट में लिखो बेबी, बेबी ब्रैकेट में OR, और मिल्क टीथ, कहते नहीं दूध का दांत, मिल्क टीथ। इन 20 मतलब 20, नहीं यार उसी में लिखो, इन 20 नंबर, बंद कर दो उसको।
ब्रैकेट बंद करो, एंड द परमानेंट टीथ, हाँ, एंड द परमानेंट टीथ, ब्रैकेट में लिखो एडल्ट टीथ 32 इन नंबर, बत्तीस, ठीक है। हेडिंग डाल दो एनाटमी ऑफ टीथ, एनाटमी ऑफ टीथ। इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्योंकि टीथ का फिगर वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना।